नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में संविधान के अनुसार देश चलता है। यहाँ कानून व्यवस्था के हिसाब से देश चलता है। हमारे यहाँ न्यायपालिका, जुडिशियरी जिसे हम कहते हैं, विधायिका, लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये तीन स्तंभ है हमारे संविधान के। लेकिन कई बार जब इन स्तंभों में से कई स्तंभ, मीडिया तो मैं बोलता नहीं चौथा स्तंभ है क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियली है नहीं, और पत्रकारिता जिस हिसाब से नीचे चली गई है तो अब उसको कोई स्तंभ कहना भी गलत होगा। लेकिन न्यायपालिका पे आज भी लोगों का विश्वास है। लेकिन जब न्यायपालिका हताश दिखाई देती है या एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका को छोड़ धमकियों पे काम करने लगती है, तब फिर यह सत्य डोलता है जो कहता है संविधान के अनुसार देश चलता है, कानून व्यवस्था इस देश में बनी हुई है। एक अलग देश की मांग करने वाला, खालिस्तान की मांग करने वाला, उस देश की करेंसी, नई नोट छाप के बुलाने वाला, नया ध्वज, नया पासपोर्ट इशू करने वाला, नई एक आर्मी बनाने वाला खालिस्तान इस देश की एक आतंकी कहें, देशद्रोही कहें, अलगाववादी कहें, पिछले 11 दिनों से वारिस पंजाब दे इस संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह फरार है। उसके पहले उन्होंने थाने पे हमला कर अपने साथी को छुड़वाया। वह पंजाब पुलिस बेबस नजर आई। क्या पुलिस में इतना दम नहीं कि अपने थाने की रक्षा कर पाए? आम आदमी पार्टी के सरकार में आने के बाद खालिस्तानी मूवमेंट ने जोर पकड़ा। आम आदमी पार्टी खालिस्तानी मूवमेंट को सत्ता में आने के लिए उपयोग में ला सकती है, ऐसे आरोप जब किसी ने लगाए तो उनके ऊपर पुलिस केस हुआ। लेकिन जो तब उन्होंने कहा वो अभी आज होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन केंद्र सरकार जो इतनी धाकड़ सरकार है, इतनी बड़ी भारी बहुमत से है, अमित शाह जैसे गृह मंत्री है जिनकी तुलना उनके पार्टी के लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते हैं, ऐसे धाकड़ गृह मंत्री और विश्व गुरु बने प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना कुछ बॉर्डर स्टेट में हो जाता है, और सरकारी एजेंसियां जो लगातार विपक्ष को घेरने में लगी रहती है, मंत्रियों को, नेताओं को, पत्रकारों को घेरने में लगी होती है, जो सवाल पूछते हैं उनको घेरने में लगी रहती है, यहां इतनी देर के बाद जग गई और पिछले 11 दिनों से लगातार सर्वोच्च न्यायालय तक ये कह चुके हैं कि इतनी नाकाम क्यों है पुलिस। उसके बावजूद भी रोज नई खबरें आती है कि आज इधर देखा गया, आज उधर देखा गया, बाल खोल के देखा गया, बाल काट के देखा गया, गाड़ी में देखा गया, स्कूटर पे देखा गया, मोटरसाइकिल पे देखा गया। अमृतपाल सिंह के वीडियो मार्केट में आते हैं लेकिन अमृतपाल सिंह इनके हाथ नहीं लगता। फिर खबर आती है कि अमृतपाल सिंह गोल्डन टेम्पल में सरेंडर कर सकते हैं। वहां पुलिस का मजमा लगता है। फिर कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं कि मेरे साथ मारपीट नहीं होगी, मुझे पंजाब के ही जेल में रखा जाएगा, मुझे मेरे बाकी साथियों को छोड़ा जाएगा, मुझे अरेस्ट नहीं, मैं सरेंडर करूंगा। ये तमाम कंडीशंस सरकार मानती है शायद, क्योंकि अकाल तख्त साहब के जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने
जब वार्निंग दी कि धारा 107 151 सीआरपीसी के तहत जो 360 युवक गिरफ्तार किए गए हैं उनकी रिहाई तुरंत होनी चाहिए, तो 348 की रिहाई तुरंत की गई और आज 29 को बाकी बचे हुए 12 की भी रिहाई हो रही है। एक वाकया ये हुआ जहां न्यायपालिका से लेके एग्जीक्यूटिव तक और लेजिस्लेचर तक नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं खालिस्तानी मूवमेंट के लिए, और तुलना होती है कि जो हिंदू राष्ट्र मांगते हैं उनकी कैसी। हिंदू राष्ट्र की कोई अलग करेंसी नहीं मांगते, वो वर्तमान भारत को ही हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं। वर्तमान भारत को खालिस्तान घोषित करने की बात होती तो वो मांग तुम्हारी अपने जगह पे थी, लेकिन एक प्रदेश को अलग देश के हिसाब से अलग करना, उसकी अलग करेंसी बनाना, उसका अलग पासपोर्ट बनाना, उसकी अलग आर्मी बनाना, ये राष्ट्रद्रोह में आता है। यही कारण है कि लगातार लोग न्यायपालिका की तरफ देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की तरफ देख रहे हैं और फिर संविधान की तरफ देख रहे हैं और उस सच्चाई की तरफ देख रहे हैं, जो डोलता नजर आ रहा है। दूसरी एक बात जो बड़ी अजीब लगी, महाराष्ट्र में एक हिंदू जन आक्रोश रैलियों का आयोजन हुआ। उस पे सर पे कलम सर पे धड़ पे मेरे कंधे पे कलम सर कलम करने की बात हुई, सर काटने की बात हुई। फिर किसी ने जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की, क्योंकि हेट स्पीच को लेके घृणास्पद बात करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जब खुद आदेश दिए थे उसके खिलाफ कार्यवाही करने के, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जोसेफ साहब जब ये कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, वो कुछ भी नहीं करते, वे बस शांत बैठे रहते हैं, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। राजनीति और धर्म को अलग रखना होगा। जब जब राजनीति का उपयोग या धर्म का उपयोग राजनीति के स्वार्थ के लिए होगा, ऐसी कटुता बढ़ती रहेगी। राजनीतिज्ञों को इन चीजों से बाज आना होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जोसेफ साहब कहते हैं और अंत में ये कहते हैं कि धार्मिक उन्माद जो हो रहा है इसको रोकना होगा, तो आपको राजनीति और धर्म को अलग रखना होगा। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, सुनना या ना सुनना ये आप ही को तय करना होगा। न्यायमूर्ति का ये टिप्पणी सुनने के बाद लगता है न्यायमूर्ति भी जानते हैं कि गलत क्या हो रहा है। जब न्यायमूर्ति किसी सरकार को नपुंसक कह रही है, वो कुछ नहीं करती ऐसी कह रही है, शांत बैठे हुए कह रही है, न्यायमूर्ति ये जानते हैं कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए किया जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही है, उसके बाद न्यायमूर्ति न्याय देगी। सामान्य जो जनता जिसे इस राजनीतिक के गंदे षड्यंत्र और खेल से कोई लेना देना नहीं है, वो किधर देखेगी। न्यायपालिका भी कहती है हम सिर्फ बता सकते हैं, करना आपको है। यदि राजनीतिज्ञों को इतनी अकल होती और उनका राजनीति में लगातार जीतना, सत्ता में आना, सत्ता का मक्खन खाने की जो लालसा है वो इतनी बढ़ चुकी है कि धर्म जाति जो चीज एजेंसियां इसका खुल के उपयोग दुरुपयोग होता है, ऐसे में न्यायपालिका न्याय नहीं देगी तो कौन देगा। इसीलिए जब हम कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, ये इस संविधान के 3 पिलर्स है। ये सत्य मुझे ढूंढता हुआ नजर आता है, क्योंकि लेजिस्लेचर यानी राजनीति से जो लोग चुन के आते हैं वो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
एग्जीक्यूटिव तो ऑर्डर मानती है, मजबूरी में उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसे धार्मिक उन्मादों के सामने न्यायपालिका सिर्फ कहती है कि हम बता सकते हैं, करना आपको है। ये करेगा कौन? सामान्य जनता को इससे निजात को दिलवा देगा। इसलिए ये सत्य ढोला, अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।